Welcome to our channel, and today again we are here with an activity. So activity is circle the picture starting with letter A and color it. Okay. तो जब हम अपनी बेसिक क्लासेस को लेटर्स का कंसेप्ट देते हैं, तो जब टीचर्स जो हैं स्पेशली पेपर्स बनाते हैं, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ एडवांस हो चुकी है। हर स्कूल जो है स्पेशली जो प्राइवेट सिलेबस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इस तरह की एक्टिविटी ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इस तरह का नॉलेज नहीं है या फिर आपको लगता है कि क्या हम स्टूडेंट से कैसे लिखवाएं, कैसे उनकी जो है वो फीडबैक चेक करें, हम कैसे उनकी आउटकम को चेक करें, हाउ मच दे हैव लर्नड एंड हाउ मच दे हैव पिक द नॉलेज, तो आप इस तरह की एक्टिविटी को डिज़ाइन कर सकते हैं जिसको हम मल्टीपल चॉइस कहते हैं ना। जब बड़ी क्लासेस में हम जाते हैं तो हम मल्टीपल चॉइस हो गए, टिक एंड क्रॉस हो गए, इस तरह के जो आइटम हैं अपने टेस्ट में ऐड करते हैं। तो आप बेसिक क्लासेस में इस तरह के आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये है मल्टीपल चॉइस, लेकिन यहाँ पर हमने पिक्चर को यूज़ किया है। तो यहाँ पर आपके साथ हम वो मल्टीपल चॉइस जो है वो आपके साथ सॉल्व करेंगे। बाकी आपको क्योंकि मेथड पता चल जाएगा, आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडे एक्टिविटी, बट if you have not subscribed our channel then please subscribe our channel, like our video and share your feedback with us. Let's start today activity. First of all, कौन सा हमारा स्टेटमेंट क्या है? सर्कल द पिक्चर स्टार्टिंग विद लेटर ए एंड कलर इट। इसमें से कितनी पिक्चर्स हैं? 1 2 3 4 5। इसके लिए एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये पिक्चर जो है वो किससे स्टार्ट होती है। इसका फर्स्ट लेटर कौन सा है? F फॉर फिश, A फॉर एरोप्लेन, और ये है जी V फॉर वैन भी कह सकते हैं, या फिर जो भी उनको लगे। V फॉर व्हीकल भी कह सकते हैं, A फॉर एप्पल एंड D फॉर डॉल। तो क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज स्टेटमेंट? वी हैव टू सर्कल द पिक्चर विच स्टार्टेड विद A. इट्स मीन A फॉर एरोप्लेन एंड A फॉर एप्पल। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड वन इज सर्कल द पिक्चर स्टार्टिंग विद लेटर G एंड कलर इट। तो इसके लिए भी हमें पता होना चाहिए कि ये जितनी भी पिक्चर दी गई हैं ये स्टूडेंट को एक्चुअली इसका नॉलेज है या नहीं है कि ये किससे स्टार्ट होती हैं। ये है जिराफ, लायन, गोट, बटरफ्लाई एंड बॉल। तो ऊपर की जो हमारे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन था, एक्टिविटी थी, उसमें 2 पिक्चर थी विच वर स्टार्टेड विद A. लेकिन इन दिस एक्टिविटी, इन दिस मल्टीपल चॉइस, देयर इज जस्ट 1 पिक्चर विच इज स्टार्टेड विद द G. अकॉर्डिंग टू आवर स्टेटमेंट, सर्कल द पिक्चर स्टार्टिंग विद लेटर G एंड कलर इट। कलर आप अपने स्टूडेंट्स को खुद कहें, कलर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि इससे वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। लेकिन हमारा पर्पस जस्ट आपको एक्टिविटी डिज़ाइन करना सिखाना है ताकि आप खुद से अपने बच्चों के लिए ये एक्टिविटी को डिज़ाइन कर सकें। ओके जी, नेक्स्ट वन इज सर्कल द करेक्ट पिक्चर एंड कलर इट स्टार्टिंग विद E. ओके, हमने देखना है कि इसमें से कितने देयर आर 3 पिक्चर्स और इनमें से कितनी पिक्चर जो है वो E से स्टार्ट हो रही हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए E फॉर एलिफेंट, O फॉर ऑल एंड F फॉर फ्रॉग। तो E से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? जस्ट एलिफेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल द एलिफेंट। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सर्कल द पिक्चर स्टार्टिंग विद लेटर A एंड कलर इट। तो यहाँ पर जो है वो ये भी एक पिक्चर है और ये भी एक पिक्चर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने कौन सी पिक्चर को जो है सर्कल करना था? विद स्टार्टिंग विद द लेटर ऑफ A एंड कलर इट। इट्स मीन इसमें कोई ऐसी पिक्चर नहीं है जो A से स्टार्ट हो रही हो। इट्स एम्प्टी। ओके, क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको बता रही हूँ कि आप अपने स्टूडेंट को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो पिक्चर जो है, अब ज़रूरी नहीं कि हर, अच्छा ये बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे स्टूडेंट को, लगता है कि एम्प्टी कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, एम्प्टी किसी का आंसर हो ही नहीं सकता, कोई इस तरह हो ही नहीं सकता कि जिसका आंसर ना दिया गया हो। तो यहाँ पर हम अपने स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपने टिक करना ही करना है। नॉट नेसेसरी यू हैव टू टिक एवरी क्वेश्चन ऑफ आंसर। तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आइटम दिए गए हैं उनका आंसर भी साथ दिया गया हो। कभी कभी कुछ क्वेश्चन के आंसर दिए ही नहीं जाते हैं, जिसके बड़ी क्लासेस में नन ऑफ दीज का ऑप्शन जो है वो रखा जाता है। लेकिन अगर हम अपने बेसिक क्लासेस के लिए इस तरह की एक्टिविटी डिज़ाइन कर रहे हैं तो उनको ये अंडरस्टैंडिंग देना ज़रूरी है
कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी पिक्चर दिए जाएंगे उसमें से हर मल्टीपल चॉइस यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ दी जाएंगी वो हर उसका आंसर मौजूद हो। कभी कभी आंसर जानबूझ के स्किप कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जा सके। और अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो इस बात पर बड़ा इतराज़ करते हैं कि ये स्टूडेंट अभी इस तरह करने के काबिल है ही नहीं है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एजुकेट आवर पेरेंट्स। आप जब अपने बच्चों को कहते हैं वो अभी छोटे हैं, ये करने के काबिल नहीं है, वो हर चीज़ करते हैं, वो अब मोबाइल चलाते हैं, वो कंप्यूटर चलाते हैं, वो लैपटॉप पे बैठते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो फिर इनको इस तरह की नॉलेज देना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक्टिविटी थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की। आप इस तरह के मल्टीपल चॉइस बना सकते हैं अपने स्टूडेंट की आउटकम चेक करने के लिए अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस, और आप देखें कि उनका लेटर्स के बारे में कितने की अंडरस्टैंडिंग है, कितना को नॉलेज है उनका, तो हम इस तरह से उनका फीडबैक ले सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हम इस तरह की और एक्टिविटी आपके साथ शेयर करते रहेंगे ताकि हम और आप मिलकर आपके बच्चों की लर्निंग को आसान और स्मार्ट बना सकें।